तो गाइस अब हम फंस गए हैं यहाँ पर। बर्फ़बारी बहुत हो गई है जिससे रोड हो गई है ब्लॉक, स्लिप हो रही है गाड़ियाँ और हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है। तो जैसे कि पार्ट 1 में आपने देखा कि हमने दिल्ली से सफ़र शुरू किया और हम पटनी टॉप में घूमे, नाग टेम्पल और ग्रीन टॉप पार्क। और इस वीडियो में हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे और जाएंगे एक खूबसूरत जगह जिसका नाम है सनासर गांव। और मैं हूं आपके इस सफ़र में आपका साथी धर्मेंद्र जोशी। तो चलें। जैसे ही हम ग्रीन टॉप पार्क से आगे बढ़े, हमें महसूस होने लगा कि बारिश होने वाली है और सनासर अब भी 18 किलोमीटर था, पर हम आगे बढ़ते गए। गाड़ी से बाहर देखा तो ऐसा लगा जैसे पहाड़ अपने दोनों हाथ फैलाकर हमारा स्वागत कर रहे हों। कुछ तो बात है इन हवाओं में, वरना साथ इन्हें पंछियों का नाम मिलता। पहाड़ों के नज़ारे देख देख कर हम पहुंच चुके थे नत्था टॉप और हल्की हल्की बर्फबारी भी स्टार्ट हो गई थी। कई राज्यों से यहाँ लोग आए हुए थे और एंजॉय कर रहे थे। कोई डांस कर रहा था तो कोई कर रहा था पार्टी शार्टी। अभी भी सनासर लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर था। हम चल पड़े और इस साल की यह पहली बर्फबारी। तो जी अब हम पहुंच चुके हैं सनासर। सामने आपको दिख रहा होगा पटनी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी टूरिस्ट डेस्टिनेशन सनासर। यहाँ बहुत ही बड़ी एक लेक है, जाएंगे देखेंगे। लेट्स गो। भाई गिरियो मत। सनासर बेसिकली सनासर जम्मू के 2 छोटे गांव से बनाया गया है, सना और सर। मोस्टली यहाँ पर टूरिस्ट जो आते हैं सनासर लेक को देखने के लिए आते हैं। और अगर आप यहाँ पे होटल लेना चाहे, अपार्टमेंट लेना चाहे रेंट पे, तो आप ले सकते हैं, जिसके लिए आप जम्मू टूरिज्म की वेबसाइट पे जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह थी। सो बेसिकली हम आ रहे हैं वहाँ से ऊपर और 500 मीटर चलने के बाद आपको दिखेगा ये वाला व्यू। ये बहुत ही अच्छी लेक है और
देखते हैं कि हमें बोटिंग के लिए कुछ मिलता है नहीं, बट इट्स अ ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस। अगर आपको दिख रहा है तो ऊपर उस तरफ आपको स्नोफॉल दिखेगी, और अभी हम वहीं से हैं, लेकिन वापसी में मैं आपको दिखाऊंगा स्नोफॉल का सीन। ये देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है, बच्चे खेल रहे हैं, लुक एट दिस। और यहाँ पे आपको हॉर्स राइडिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको हॉर्स राइडिंग पसंद है तो आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। तो चलते हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि बोट राइडिंग हम कर रहे हैं। चलिए, ये गया दीपक। चलो प्रशांत, तेरी बारी। या ब्रो। ये है प्रशांत। भाई ये तो पहली पलट रही है। चलिए, इधर मत रख पैर, बैठ भाई उधर हो ना, ठीक हो जाएगा यार। पटनी टॉप में पीछे हो जाओ, नहीं गिरेगा, तू पहले पकड़ दे। मैंने पकड़ा, मेरे को स्विमिंग आती है। मैं भी इस पर लेट सकता हूँ। पागल है, लेटो। हाँ बस, तेरे भाई को स्विमिंग आती है, मैं करूँगा अभी। देख पोज बना। तो सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। गड़िया पता नहीं कितना अभी तो मेरी आवाज बड़ो किस्ता चला ऐसे भाई, हम चला रहे। देख इधर, देख इधर, कितनी मेहनत कर रहा है। बस मेरी थी। सनासर वैसे तो पहाड़ों की ज़्यादा ऊंचाई में नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी बर्फ पड़नी स्टार्ट हो गई थी। और 10 मिनट बाद हमें दिखाई ये नज़ारा, क्योंकि शाम हो गई थी और बर्फबारी भी बहुत हो गई थी। तो हम निकल पड़े अपने होटल पटनी टॉप की ओर। ऐसी बर्फ गिर रही थी ना उधर, वो स्पीड में होकर स्लिप स्किट करती है गाड़ी। भाई इसके ऊपर थोड़ी इतना रिस्क लेना होता है यार, इसको धीरे धीरे चलाओ। तो भाई हमारा है कुछ ऐसा बताओ है, प्राइवेट वाले गाड़ियाँ से खींच के चलते हैं, हमें पता ना कितना इसको कैसे कंट्रोल करना है। हम ब्रेक थोड़ी लगाते हैं, हम गियर डाल के इसको, ब्रेक लगाते ही फिसल जाती है। हम गियर डाल के कंट्रोल कर देते हैं गाड़ी। लेह लद्दाख वाली फीलिंग आ रही है। गाइस अब हम फंस गए हैं यहाँ पर। बर्फ़बारी बहुत हो गई है, जिससे रोड हो गई है ब्लॉक, स्लिप हो रही है गाड़ियाँ और हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है। बट नज़ारे बड़े दिलचस्प है। Say hi. बड़ी मुश्किल से आग मिली है और ठंड हो रही है बहुत। आग की भी ले लेना।
अपडेट कर रही है गाड़ी जो गाड़ी में है ना, अगर किसी के पास में नारियल वाली रस्सी होगी ना, नारियल वो कभी हाँ वो टायर में नहीं टायर में अगर उसको व्हील सही है करके बांधेंगे ना तब निकल जाएगी गाड़ी। सो गाइज आई एम बैक टू माई रिजॉर्ट और बहुत ही थक गया हूँ। बहुत बर्फ़बारी हुई है जिसके कारण अभी कटरा जाना कैंसिल हो गया है और अब हम कल जाएंगे कटरा और कल ही अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे श्री माता वैष्णो देवी की और उसके बाद बैक टू दिल्ली। सो अब अगली अपडेट जो है वो कल सुबह